एक दिन दो सुंदर लड़कियां माइक के घर पर मदद मांगने के लिए आती हैं, जो कि माइक से बारिश का बहाना बनाते हुए उसके घर में कुछ समय रुकने के लिए जगह मांगती है। माइक, जो कि बहुत दयालु होता है, बिना उनके गलत इरादे को जाने हुए उन्हें अपने घर में रुकने की इजाजत दे देता है। घर में अंदर आने के बाद लड़कियां माइक को बताती हैं कि टैक्सी ड्राइवर उनको गलत जगह पर ले आया है, जिस वजह से उन्हें सही एड्रेस पर जाने में परेशानी हो रही है। माइक दोनों की समस्या सुनकर उनके लिए एक टैक्सी बुक करता है, जो कि उन्हें यहाँ पर लेने के लिए 45 मिनट में आ जाएगी। लेकिन टैक्सी आने से पहले ही लड़कियां माइक के करीब जाने की कोशिश करने लगती हैं। माइक, जो कि शादीशुदा होता है, लड़कियों की हरकत से बचने के लिए दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, जहां पर वह देखता है लड़कियों को लेने आने वाली टैक्सी अब 5 मिनट में यहां पर आने वाली है। लेकिन टैक्सी के आने से पहले ही दोनों लड़कियां वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदर चली जाती हैं, जिसके कुछ देर बाद टैक्सी घर के बाहर आ जाती है। और जब माइक लड़कियों को बुलाने के लिए अंदर जाता है तो वह कुछ अजीब देखता है। दरअसल लड़कियां वॉशरूम में बिना कपड़ों के उसी का इंतजार कर रही होती हैं, और जब माइक लड़कियों को ऐसी हालत में देखता है तो वह भी अपना पूरा कंट्रोल को देता है और लड़कियों के साथ वॉशरूम में ही रंगारंग प्रोग्राम चालू कर देता है। जिसके बाद तो तीनों मिलकर बेडरूम में पूरी रात घमासान लड़ाई करते हैं। सुबह उठने पर माइक अपने आप को बेड पर अकेला पाता है। वह सोचता है शायद लड़कियां सुबह होते ही अपने घर चली गई हैं। लेकिन जब वह किचन की तरफ जाकर देखता है तो लड़कियों ने वहां पर किचन का गोदाम बना दिया होता है। माइक को अपने किचन की ऐसी हालत देखकर लड़कियों पर गुस्सा आ जाता है और वह लड़कियों से घर को जल्द ही छोड़कर जाने के लिए कहता है। लेकिन लड़कियां तो घर छोड़ने की बजाय माइक के घर में इधर उधर घूमकर उसे अपना ही घर समझने लगती है। माइक दोनों की हरकतों से परेशान होकर पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन लड़कियों पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि वह तो माइक को यह कहकर डरा देती है कि वह दोनों कम उम्र की लड़कियां हैं और माइक ने रात उनके साथ जो रंगारंग प्रोग्राम किया है उसकी वजह से पुलिस उसको ही गिरफ्तार करके ले जाएगी। और तभी माइक के दरवाजे पर उसकी एक पड़ोसन आ जाती है। माइक दोनों लड़कियों से अंदर ही रहने की कहकर पड़ोसन के लिए दरवाजा खोलने के लिए जाता है, परंतु जब माइक पड़ोसन से बात कर रहा होता है तो एक लड़की आकर उसे चिपकने लगती है, जिस वजह से माइक की उसकी पड़ोसन के साथ लड़ाई हो जाती है। माइक लड़कियों की इस हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सच में पुलिस पर फोन कर देता है। इस बार जब लड़कियों को लगता है कि सच में यहाँ पर पुलिस आ जाएगी तो वह घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। माइक दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर से दूर छोड़ आता है, लेकिन जब वह घर आकर अपने काम में व्यस्त होता है तभी उसे कहीं से कांच टूटने की आवाज आती है और जब वह चेक करने के लिए बाहर आता है तो उसे अपनी फैमिली फोटो नीचे गिरी मिलती है। और जब वह फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी पीछे से एक लड़की आकर उसको बेहोश कर देती है। और जब माइक को होश आता है तो वह अपने आप को अपने ही कमरे में बेड से बंधा हुआ पाता है और एक लड़की उसके सामने बैठकर उसकी पत्नी के सामान से मेकअप कर रही होती है। माइक जोर से चिल्लाकर उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन लड़की पर माइक की आवाज का कोई भी असर नहीं होता है। और तभी दूसरी लड़की भी माइक की बेटी की ड्रेस पहनकर आ जाती है, जो कि माइक से दोबारा रंगारंग प्रोग्राम करने के लिए कहती है, जिसके लिए माइक साफ साफ मना कर देता है। परंतु तभी माइक की पत्नी का फोन आ जाता है। लड़कियां अब माइक को धमकी देती हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी पत्नी को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखा देंगी कि वह पीछे से दो लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। माइक को मजबूरी में उनके साथ रंगारंग प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसका वह खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब लड़कियां माइक को कई तरह से परेशान करती हैं, जैसे कि वह उसके कान पर हेडफोन लगाकर उसकी आवाज को फुल कर देती है और उसके घर के सामान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर तहस नहस कर देती है। लेकिन लड़कियों को इतना करने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, तो वह पार्क में एक बड़ा सा गड्ढा बनाती है, जिसमें वह माइक को जिंदा ही दबा देती है और उसका सिर्फ मुंह बाहर रखती है। अब लड़कियां माइक को अपनी सच्चाई बताती है कि वह दोनों साइको है और वह शादीशुदा मर्दों को टारगेट करके उनके साथ हर रोज ऐसा ही काम करती है। अब दोनों लड़कियां माइक की उस वीडियो को उसके फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर देती है, जिसमें वह माइक की बेटी की ड्रेस पहनकर रंगारंग प्रोग्राम कर रही होती है और उसके कैप्शन में लिख देती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि लोगों को लगे माइक अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम कर रहा है। क्या आपने भी कभी किसी लड़की की मदद की?